हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। अकेले इस एकादशी के व्रत से साल की सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। अब व्रत कथा शुरू करती हूं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से सूत जी महाराज से सभी एकादशियों की कल्याणकारी और पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सब ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज बोले, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। इसके बाद सूत जी बोले, पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपने भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा सभी पांडव भाई, द्रौपदी और कुंती सभी एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन और सभी पांडव महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। पांडवों में भीम जो सबसे बलशाली थे, वे भोजन को अत्यधिक महत्व देते थे और भूखे नहीं रह सकते थे। वे वेदव्यास जी की बात सुनकर बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से भगवान की पूजा कर सकता हूं, उत्तम से उत्तम और अपनी सामर्थ्य से अधिक चीजों का दान दे सकता हूं, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम अपना संयम खोते हुए बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान विष्णु से जन्मे ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति और बृहस्पति से उत्पन्न हुए संयोग और संयोग ही अग्निदेव के पिता हैं। वही वृक अग्नि मेरे पेट में हर समय जलती रहती है, जो मुझे भूखा नहीं रहने देती। भोजन करने से ही वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल 1 बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और मैं पाप मुक्त हो जाऊं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है।
इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्यास्त तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपाक ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए या उस दिन शेष ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल से घड़ा दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान मतलब जूती आदि का दान भी जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या और सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। श्री वेद व्यास जी की बात सुनकर
भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहते हैं। एकादशी महत्तम समाप्तम। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वालों का खराब ग्रह तक कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उन पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इसलिए प्रेम, मन, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, निर्जला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे, उनके मन की इच्छा पूरी करे और जाने अनजाने में हुए उनके सभी पापों का अंत करे। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय।